हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के उर्दू के फाइनल पेपर की सी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर ये जो इक्तिबास आपको पूछा गया था, ये इक्तिबास सबक नमक का दारोगा से है। ठीक है, तो पहला सवाल ही यही था कि ये इबारत किस अफसाने से है। तो ये इबारत है अफसाना नमक का दारोगा से, और इसके अफसाना निगार प्रेमचंद है। दूसरा सवाल, पंडित आलोपी दीन की ज़िंदगी में दौलत की क्या अहमियत थी। तो पंडित आलोपी दीन की ज़िंदगी में दौलत की बहुत अहमियत थी। वो अपना हर एक काम दौलत यानी रिश्वत देकर करवाते थे। दौलत से वो हर किसी को यानी अदालत, कानून, इंसाफ सबको खरीद लिया करते थे। ठीक है, तो आपने इसमें ऐसे लिखना था। दौलत का सिक्का बहिश्त में भी राइज है, ये किसका कौल है। तो ये पंडित आलोपी दीन का है, ये ऊपर पैसेज में दिया हुआ है। सजीले रथ पर कौन सवार था और गाड़ी बानों ने उसे क्यों रोक दिया। तो सजीले रथ पर आलोपी दीन सवार थे, वो इसलिए उसे जगा दिया क्योंकि दारोगा ने उनकी गाड़ियां रोक दी थीं। तो इसमें आपने ऐसे लिखना था। उसके बाद अगर हम बे पार्ट की बात करें तो ये जो इक्तिबास पूछी गई है, ये इक्तिबास पूछी गई है सबक मिर्ज़ा गालिब से। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, बात में से बात पैदा करना किसके कलाम की खुसूसियत थी। तो मिर्ज़ा गालिब के। दूसरा सवाल, लोग मिर्ज़ा से मिलने और उनकी बातें सुनने के लिए क्यों मुश्ताक रहते थे। क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की तहरीर के साथ साथ उनकी तकरीर भी पुरलुत्फ थी, इसलिए लोग उनसे मिलने के लिए मुश्ताक रहते थे। हैवान नातिक से क्या मुराद है, वो जानवर जो बोलने, सीखने और समझने की सलाहियत रखता है। गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ क्यों कहा गया है। क्योंकि गालिब के मिजाज में ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके बाद दूसरे सवाल में ये कुछ सवालात थे, होपफुली आपने इनको अच्छे से किया होगा। गालिब का जो सबक है, अगर आपने वो खुलासा किया होगा तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि गालिब की जो निहायत मरगूब गिज़ा थी वो गोश्त थी। ठीक है, और वो मॉर्निंग में बादाम का शीरा पीते थे। ठीक है, तो ये आपने इसमें लिखना था। बाकी सवालात भी होपफुली आपने किए होंगे। उसके बाद ये कुछ और सवालात थे, होपफुली आपने इन सभी को किया होगा। पांचवें सवाल की बात करें तो यहाँ पर ये जो बंद पूछा गया है, ये नज़्म एक आरजू का है। ठीक है, तो पहला सवाल यही है, ये बंद किस नज़्म का है। ये अशार एक आरजू के हैं और शायर का नाम है अलामा इकबाल। क्या वजह है कि शायर को दुनिया की महफिलों से उकताहट पैदा हो गई है। क्योंकि शायर दुनिया के हंगामों, दुनिया के शोर शराबों यानी खून खराबों से उकता गया है। ठीक है, इसलिए उसे उकताहट पैदा होती है। दुनिया के हंगामों से भागकर शायर का दिल क्या ढूंढता है। तो दुनिया के हंगामों से भागकर शायर का दिल सिर्फ सुकूत ही सुकूत ढूंढता है। ठीक है, तो लफ्ज़ सुकूत के मानी लिखकर आपको इसको जुमले में इस्तेमाल करना था। तो देखिए, सुकूत का मानी है खामोशी। अब आपने कैसे इसको जुमले में लिखा है ये मैं नहीं जानता, आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या गलत। उसके बाद दूसरा बंद जो है, ये बंद मरसिए का है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, ये बंद किस शेरी सिन्फ से है। तो ये बंद मरसिए का है और इसके शायर हैं मीर अनीस। ज़ैनब किससे मुखातिब होकर किन के बारे में कलाम करती है। तो ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन से मुखातिब होकर अपने बेटों के बारे में कलाम करती है। जंग के मैदान में कौन जाना चाहते हैं। तो जंग के मैदान में हज़रत ज़ैनब के बेटे जाना चाहते हैं। बंद के आखिरी शेर की वजाहत कीजिए। देखिए, इसमें जो आखिरी शेर है आपको इसकी तशरीह करनी थी। तो इसमें ये लिखा है कि हज़रत ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन से फरमाती हैं कि मैं आपसे इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि आपने अभी तक मेरे बेटे यानी अपने भांजों को मैदान जंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी। ठीक है, क्यों इतनी देरी कर दी आपने उनको मैदान जंग में भेजने के लिए। तो यही आपने इसमें लिखना था। उसके बाद छठे सवाल में ये कुछ सवाल थे, जैसे दूसरे नंबर पर आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, इसका दूसरा मिसरा लिखना था और तशरीह भी करनी थी। तो इसका दूसरा मिसरा था, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। देखिए, बुलबुल फूल का आशिक है। ठीक है, इसमें शायर फरमाते हैं कि मेरी तमन्ना ये थी कि ए मेरे महबूब, मेरी तमन्ना ये थी कि मैं तुझे फूल के सामने रखता यानी गुल के सामने रखता, और फिर मैं और बुलबुल ये बात करते कि बता दोनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। आपने इस तरह इसकी तशरीह करनी थी। तीसरे नंबर पर बहुत आसान था, है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है, आपने इस तरह इसको लिखना था, आसानी के साथ मार्क्स आपको मिल जाते।
اس کے بعد نظم ایک آرزو کا مرکزی خیال آپ کو لکھنا تھا، ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ نے کیا ہوگا۔ 8ویں نمبر پر دیکھیں، بیت الغزل شاہ بیت کو کہتے ہیں، غزل کا سب سے اچھا شعر۔ تضاد، جب شاعر کسی شعر میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد میں ہوتے ہیں، یعنی اپوزٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان میں سے 2 کی تعریف کرنی تھی، ٹھیک ہے، بہت آسان تھے یہ، جیسے حسن مطلب بھی بہت آسان ہے، مطلب کے بعد اگر کوئی اور شعر مطلب ہو تو اسے حسن مطلب کہتے ہیں، تو یہ بھی آسان تھا۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ نے ان سوالوں کو لکھا ہوگا۔ 10ویں نمبر پر آپ نے ڈی سی کے نام ایک درخواست لکھنی تھی کہ آپ کے علاقے میں صاف پانی جو ہے وہ مہیا کرایا جائے، تو یہ ایک آسان سی اپلیکیشن تھی، آپ اس کو لکھ سکتے تھے۔ یا پھر آپ نے ایک خط لکھنا تھا جس میں آپ نے سردی کی چھٹیوں میں اپنے دوست کے ساتھ چھٹیاں ایک ساتھ گزارنے کے لیے خط لکھنا تھا، تو یہ بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اگر ہم مضمون کی بات کریں تو یہ بھی آسان تھا۔ دیکھیے یہاں پر کھیلوں کی اہمیت پر آپ کو مضمون لکھنا تھا، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ کے جو فائدے ہیں ان پر آپ نے مضمون لکھنا تھا۔ اس کے بعد یوم آزادی پر آپ کو یہ رپورٹ لکھنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سوالات کی بات کریں، یہ آخری معروضی سوالات ہیں۔ ماہ جبی نے سرخ پھول خرید لیے، یعنی خرید لیے، یہ فعل ماضی ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ خدمت کو جملے میں ایسے استعمال کیجئے کہ اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تو دیکھیے خدمت جو ہے یہ لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے اسے جملے میں لکھا یہ میں نہیں جانتا، آپ کمنٹ کر کے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گا صحیح ہے یا غلط۔ ہمیں ماں کی خدمت کرنی چاہیے، سمپل سا آپ ایسے لکھ سکتے تھے۔ لفظ امید کا متضاد کیا ہے، یعنی اپوزٹ، تو اس کا آنا تھا نا امید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ پنکچویشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں رموز اوقاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرخ پھول قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ آخری ہے آپے سے باہر ہونا، مطلب بہت غصہ ہونا، تو اس کا یہ آنا تھا۔ تو یہ کچھ آپ کا پیپر تھا، ٹھیک ہے، ہوپفلی آپ نے اچھے سے کیا ہوگا۔